नमस्कार मित्रों। आज सीधू ने सच में हमारे साथ दिल्ली से जनगण मन चैनल की संपादक नीलू व्यास जी जुड़ी है। नीलू जी, आपका सीधू ने सच में स्वागत है। और आज तो आपने ऐसा धमाका किया है कि मेरे ख्याल से हरदीप सिंह पुरी का इस्तीफा हो जाना चाहिए, स्वयं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, या तो नरेंद्र मोदी को उनका इस्तीफा ले लेना चाहिए। क्योंकि जो ट्वीट अभी सामने आए हैं उनकी बेटियों के बारे में, उनको 2400 करोड़ रुपए का लाभ मिला है। ये जनाब रिटायर हुए और उनकी बेटी को हजारों करोड़ का लाभ मिलता है, वो कंपनी स्थापित करती है, और वो पैसे कहां से आते हैं? मेरे ख्याल से आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस में जो काम कर रहा है उसको तो इस प्रकार से कोई ज्यादा तनख्वाह तो मिलती नहीं है। मगर जिस प्रकार से हरदीप सिंह पुरी की ये ट्वीट आई है, और वो उन्होंने ट्वीट में अपनी बेटियों का भी जिक्र किया है एप्स्टीन के साथ में, एप्स्टीन को लिखी हुई ये ट्वीट जो हमारे पास तो है, और दूसरे सज्जन जिन्होंने ये कुणाल शुक्ला जी जो है, उन्होंने तो बाकायदा उसके बारे में बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि हरदीप सिंह पुरी के संबंध न केवल प्रोफेशनल थे बल्कि उनके पारिवारिक संबंध थे, और उससे मुनाफा उन्होंने अर्जित किया है उनकी बेटी के माध्यम से। ये तो बड़ा स्कैंडल हो गया। तो आप क्या कहेंगी इस पर? थैंक यू डॉक्टर देसाई, आपने मुझे बुलाया अपने चैनल पर, थैंक यू वेरी मच। और आपने शुरू में कहा कि ये मेरा खुलासा है, तो मैं बस थोड़ा सा करेक्शन कर दूं कि ये मेरा खुलासा नहीं है, ये कुणाल शुक्ला, जो कि कुछ लोग उनके बारे में ना जानते हो, इसलिए मैंने सोचा कि उनके बारे में आपको बताया जाए कि कुणाल शुक्ला एक देश के जाने माने बहुत बहुचर्चित सोशल एक्टिविस्ट हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, लेखक हैं। उन्होंने किताबें लिखी हैं जैसे कि झीरम का अधूरा सच, बस्तर टाइगर, किस्सा गोई। अगर आप इनके फेसबुक या ट्विटर के आप टाइमलाइन पर जाएंगे तो उन्होंने ऐसे बहुत सारे खुलासे आरटीआई के माध्यम से किए हैं, और उनकी अच्छी खासी फॉलोइंग है। अगर आप उनका फेसबुक अकाउंट देखें तो उनके फॉलोअर्स हैं लगभग 1,46,000 फॉलोअर्स उनके फेसबुक पर हैं, और अगर आप उनके ट्विटर पर जाएंगे तो लगभग 70,000 के करीब उनको लोग ट्विटर पर फॉलो करते हैं। तो ये बहुत हल्के फुल्के व्यक्ति नहीं है, और उन्हीं का ट्वीट मैंने इस्तेमाल किया था, पब्लिक इंडिया चैनल के लिए मैंने कार्यक्रम किया, और ये जो ट्वीट आप देख रहे हैं, इसी ट्वीट को उठाते हुए मैंने आज सुबह कार्यक्रम किया। और हो सकता है कि पब्लिक इंडिया पर आज मैं शायद पहली वो जर्नलिस्ट होंगी जिसने ये उठाया, और इस वजह से ये लग रहा है कि मैंने खुलासा किया। तो मैं खाली दर्शकों को आपके ये बताना चाहती हूँ कि ये खुलासा मेरा नहीं है, कुणाल शुक्ला का है, और पूरी ह्यूमिलिटी के साथ ये क्रेडिट कुणाल शुक्ला को जाना चाहिए, मुझे नहीं। लेकिन जो बातें डॉक्टर हरिभाई उन्होंने जो कही है, कुणाल शुक्ला ने अपने इस ट्वीट के जरिए जो समझाया है, वो अपने आप में एक नया चैप्टर एप्स्टीन फाइल्स में खोलता है। और ये चैप्टर थोड़ा सा दुखद और बहुत चिंता वाला भी है, क्योंकि अभी तक एप्स्टीन फाइल्स पर सरकार ने कुछ बोला ही नहीं है, सिवाय इसके कि एक खाली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और हरदीप पुरी ने ये कहा कि हाँ मैं मिला था उनको, कुछ बार मिला। लेकिन जो कांग्रेस ने अभी हाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसमें 62 ईमेल्स, 14 मीटिंग्स का जिक्र किया। तो आखिर अब ये सवाल उठता है कि उन 62 ईमेल्स में और 14 मीटिंग्स जो हुई हरदीप पुरी और जेफरी एप्स्टीन के बीच में, तो खाली मौसम अच्छा है या हम आपको खाना खिलाएंगे, आप हमें खाना खिलाएंगे, ये बात तो नहीं हुई होगी। तो जाहिर सी बात है कि ये जो रिश्ता जेफरी एप्स्टीन का और हरदीप पुरी का है, ये प्रोफेशनल ही नहीं बल्कि पारिवारिक लेवल पर भी आ गया है। और ये कुणाल शुक्ला का जो ये ट्वीट है, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं उनके ट्वीट को थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूं आपके व्यूअर्स के लिए। कि जो पहला ट्वीट है, उन्होंने 2 ट्वीट्स किए, एक ट्वीट जो कल शाम का है, और एक ट्वीट उन्होंने किया जब हमारा कार्यक्रम 12 बजे लाइव चल रहा था पब्लिक इंडिया पर, तो उसके बीच में उन्होंने ट्वीट किया। तो मैं पहले ट्वीट के बारे में बात करूंगी, जो उन्होंने पहला ट्वीट भेजा था, और उस ट्वीट में बिल्कुल साफ साफ उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने दस्तावेज दिखाए हैं, 2 डॉक्यूमेंट्स। इसमें एक में जो उनकी बेटी है हरदीप पुरी की, हिमायनी पुरी, उनको दिखाया गया है कि जो उनका एड्रेस है उनके ऑफिस का,
वो न्यूयॉर्क का दफ्तर है और उसमें जो उनका ऑफिस है उसके बारे में हिमायनी उसकी प्रमोटर हैं, डायरेक्टर हैं, उसके बारे में मेंशन्ड है। और जो दूसरा डॉक्यूमेंट जो कुणाल शाह ने जो टैग किया है उसमें यह है कि उनको कितने $1,000 उनको दिए गए हैं। तो जो दूसरा डॉक्यूमेंट है वो इंडियन मनी में अगर आप उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये लगभग 2400 करोड़ के बीच में ये अमाउंट आता है। अब अगर उनका ट्वीट ध्यान से पढ़े और एक एक लाइन इसकी ध्यान से पढ़े तो बहुत कुछ उनके बारे में एक्सप्लेन किया जाता है। पहली लाइन जो लिखते हैं कुणाल शुक्ला, उन्होंने लिखा है कि बाप एप्स्टीन को डिजिटल इंडिया समझा रहा था और बेटी एप्स्टीन के आदमी के माध्यम से करोड़ों का फंड ले रही थी। यानी कि पिताजी डिजिटल इंडिया को प्रमोट कर रहे थे और उस प्रमोशन के साथ साथ उन्होंने सोचा कि भाई हमारे परिवार का भी फायदा हो जाए, तो उन्होंने अपनी बेटी हिमायनी पुरी को आगे कर दिया कि ये लो भाई, हम आपके लिए इन्वेस्टर्स लेकर आएंगे, जेफरी एप्स्टीन आपको इन्वेस्टर्स देने में मदद करेंगे और उन इन्वेस्टर्स के जरिए आप करोड़ों रुपए की उगाही करिए। अब जो चीज क्लियर इस समय नहीं हो पा रही है क्योंकि कोई जांच हुई नहीं है, कोई बीजेपी का कोई व्यक्ति इस पर बोलेगा नहीं, लेकिन ये जो 2400 करोड़ रुपए का हवाला कुणाल शुक्ला ने दिया है, इसमें कितने करोड़ हिमायनी पुरी और हरदीप पुरी ने अपने जेब में रखे, कितने करोड़ बीजेपी के जेब में गए, अभी ये नहीं पता है। इसको लेकर पूरी चुप्पी है। लेकिन जो बिल्कुल साफ दिखता है वो यही है कि डिजिटल इंडिया को प्रमोट करते करते हरदीप पुरी ने अपना भी इसमें फायदा कर लिया। उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट सवाल वो खड़ा करते हैं कि क्या हरदीप पुरी की बेटी एप्स्टीन के करीबी रहे रॉबर्ट मिलर्ड की बिजनेस पार्टनर थी। जो डॉक्यूमेंट उन्होंने अपने ट्वीट में लगाया है वो यही है कि वो रॉबर्ट मिलर्ड की बिजनेस पार्टनर थी। रॉबर्ट मिलर्ड कौन है, अगला सवाल होगा। रॉबर्ट मिलर्ड वो हैं जो कि जोई ईटो के साथ एमआईटी में थे। जोई ईटो और रॉबर्ट मिलर्ड दोनों एमआईटी में एक साथ थे। वो जेफरी एप्स्टीन के बहुत करीबी गुर्गे माने जाते हैं। यानी कि जेफरी एप्स्टीन को जब कोई भी काम कराना होता था तो रॉबर्ट मिलर्ड और जोई ईटो के माध्यम से करते थे और हिमायनी पुरी और हरदीप पुरी इनके टच में थे, ऐसा कुणाल शुक्ला के ट्वीट में झलकता है। ये मैं आकलन बता रही हूं जो कि कुणाल शुक्ला के ट्वीट के आधार पर आपको बता रही हूं। दूसरी चीज जो उन्होंने लिखी है कि हरदीप सिंह पुरी 2013 में आईएफएस अधिकारी के पद से रिटायर होता है और 2014 में उसकी बेटी हिमायनी पुरी की कंपनी रेल्म पार्टनर्स एलएलसी को, यानी कि जो उनकी कंपनी है उनके बेटी की, उसका नाम है रेल्म पार्टनर्स एलएलसी, उस कंपनी को 30 इन्वेस्टर्स 2400 करोड़ रुपए का फंड देते हैं। तो उस पर अगला सवाल जो कुणाल शुक्ला ने खड़ा किया है कि हरदीप पुरी की लड़की हिमायनी पुरी ने ऐसा कौन सा जादू किया जिससे कि $28 करोड़ यानी कि 2400 करोड़ रुपए उनको फंड मिल जाता है। 2014 से लेकर 2015 तक कुल मिलाकर यानी कि 3 सालों में 1 साल का जो ये अवधि है उसमें 5700 करोड़ रुपए की भारी रकम हिमायनी पुरी जुटा लेती हैं। यानी कि इतने फंड्स वो कलेक्ट कर लेती हैं, 5700 करोड़। ये छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, 5700 करोड़ रुपए वो फंड के जरिए इकट्ठा करती हैं। और इसको कौन फंडिंग करता है? 30 इन्वेस्टर्स, कि तथाकथित रूप से इस ट्वीट से झलकता है कि वो उसको रॉबर्ट मिलर्ड और जोई ईटो, क्योंकि वो जानती हैं उनको, हरदीप के ये जेफरी एप्स्टीन के ये दोनों करीबी हैं, उनके जरिए उनको ये मिलता है। उसके बाद अगला सवाल कुणाल शुक्ला ने खड़ा किया है कि हिमायनी पुरी ऐसी कौन सी हस्ती है जो रेल्म पार्टनर्स एलएलसी में पार्टनर रख लिया गया उनको। यानी कि रेल्म पार्टनर्स में उनका क्या स्टेक था, क्या वो हरदीप पुरी की बेटी थी, इस लिहाज से उनको स्टेक दिया गया। रॉबर्ट मिलर्ड से किसकी मदद और अप्रोच से वो मिली, ये भी एक बड़ा सवाल है जो कि कुणाल शुक्ला खड़ा कर रहे हैं और उसी सवाल को मैंने भी खड़ा किया। इसका जवाब स्वयं हरदीप पुरी को देना चाहिए। अब हरदीप पुरी इस पर जवाब देंगे या नहीं देंगे ये तो पता नहीं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी। अब जो मुझे सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि अब हरदीप पुरी को मीडिया से बात करने के लिए मना कर दिया गया है। तो अब इसके बारे में सच्चाई कैसे आएगी, क्या इसको लेकर कोई जांच होगी, क्या मोदी सरकार का कोई नुमाइंदा इस पर बात करेगा, इस पर एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि इस पर कोई बात करेगा या नहीं करेगा। उसके बाद कुणाल शुक्ला एक इंपॉर्टेंट बात लिखते हैं कि सबसे मजे की बात तो यह है कि हिमायनी पुरी की कंपनी उसी केमन आइलैंड में रजिस्टर्ड है। यानी कि ये जो एलएलएम पार्टनर्स, रेल्म पार्टनर्स एलएलसी, ये कंपनी केमन आइलैंड्स में रजिस्टर्ड है जो कि एक टैक्स हेवन माना जाता है, ये पूरी दुनिया को पता है।
और शेल कंपनीज का जन्नत कहलाता है। तो फिर ये सवाल उठता है कि रेल्म पार्टनर्स एलएलसी केमन आइलैंड्स में रजिस्टर्ड क्यों है। बड़ा सवाल जो खड़ा किया है कुणाल शुक्ला ने, उन्होंने कहा कि क्या हिमायनी की कंपनी को जॉर्ज सोरोस से भी फंडिंग मिली है, ये सवाल उन्होंने पूछा है। तो ये मैं पढ़ देती हूं। इसके बाद वो लिखते हैं कि और क्या हरदीप सिंह पुरी उन 30 आदमियों के नाम बताएंगे जिनसे हिमायनी पुरी को फंडिंग मिली थी। ये सवाल तो पूरा देश जानना चाहेगा कि भाई ऐसे 30 कौन से इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने 2400 करोड़ रुपए हरदीप पुरी की बेटी की कंपनी में लगाए, जिसका नाम है रेल्म पार्टनर्स एलएलसी, जिसका रजिस्ट्रेशन केमैन आइलैंड्स में भी है, जहां पर शेल कंपनीज का वो जन्नत माना जाता है। उसके बाद जो एक दूसरा ट्वीट, जब मैं कार्यक्रम कर रही थी तो उसी कार्यक्रम के बीच में एक दूसरा ट्वीट खुद किया उन्होंने, और उस ट्वीट में उन्होंने और उसकी उस ट्वीट की पहली लाइन यही है, बेटी बढ़ाओ पैसा कमाओ हरदीप सिंह पुरी का बिजनेस मॉडल है, बेशर्म हरदीप पुरी का इस्तीफा होना चाहिए। और उसमें उन्होंने एक ईमेल की कॉपी लगाई है, वो मैंने आपको भी ईमेल भेजा है, आप उसको व्यूअर्स को दिखा। स्क्रीन पर है, जी जी, हाँ स्क्रीन पर तो है। हाँ, ये तो कुणाल शुक्ला का ट्वीट है, लेकिन एक ईमेल है जिसमें कि हरदीप पुरी ये लिखते हैं, और वो मेल जेफरी एप्स्टीन को लिखा गया है और रीड हॉफमैन जो कि लिंक्डइन के, स्क्रीन पर है, स्क्रीन पर है। हाँ हाँ हाँ, तो जी। रीड हॉफमैन और जेफरी एप्स्टीन को हरदीप पुरी वो मेल लिखते हैं। वो मेल की वो 2014 का लिखा हुआ वो मेल है। उसमें वो लिखते हैं कि रीड माय डॉटर्स हिमायनी एंड तिलोत्तमा asked me in particular to thank you for sending them the copies of your books duly autographed। यानी कि वो अपनी लड़कियों के लिए ऑटोग्राफ बुक्स की बात उस मेल में कर रहे हैं, जो कि उन्होंने, हरदीप पुरी ने ये कहा कि भाई मेरा तो प्रोफेशनल लेना देना है। तो अब अगर प्रोफेशनल एंगेजमेंट आपकी किसी से होती है तो आप अपनी बेटी की बात तो उसमें नहीं करने लगते। तो साफ साफ ये दिखता है कि ये जो मेल लिखी गई है ये प्रोफेशनल प्लस पर्सनल लेवल पर भी जो उनका एंगेजमेंट था वो उसको दिखाती है। और उस ईमेल की डेट मैं आपको बता देती हूँ ताकि व्यूअर्स को 11 नवंबर 2014, 11 नवंबर 2014। हाँ, 13 अक्टूबर नवंबर में वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, 13 नवंबर 2014 8:22 की वो ईमेल लिखी गई है। किसको लिखा गया है? जेफरी एप्स्टीन को हरदीप पुरी ने लिखा है। उसकी कॉपी मार्क्ड है रीड हॉफमैन को, और उसका सब्जेक्ट ईमेल का बड़ा इंटरेस्टिंग है, ग्रीटिंग्स फ्रॉम अ फ्रेंड इन न्यू दिल्ली। यानी कि फ्रेंड है हरदीप पुरी जेफरी एप्स्टीन के और रीड हॉफमैन के। ये बिल्कुल साफ इस ईमेल से झलकता है। तो अब बड़े सवाल यही है कि इसको लेकर क्या जांच होगी, इसको लेकर क्या गोदी मीडिया इस पर सवाल करेगा। अब अगर ये विपक्ष का कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर आज होता हरदीप पुरी की जगह, तो आप सोच सकते हैं कि गोदी मीडिया ने तो अब तक उसकी पूरी चटनी बना डाली होती, पूरा कैमरा क्रू वहीं उसके घर के ऊपर स्थित होता, और जब तक उसका इस्तीफा नहीं हो गया होता उसके पीछे पड़े रहते। तो आज ये मुख्य सवाल है जो कुणाल शुक्ला ने अपने ट्वीट के जरिए खड़े किए हैं, और उसी कार्यक्रम को बस उनका ट्वीट उठाकर मैंने किया था। जी हरि भाई। नहीं नीलू, आपने बहुत अच्छा किया है, और हम कुमार शुक्ला का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये बात निकाली। हरि भाई, उनका नाम कुणाल शुक्ला। कुणाल शुक्ला का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उन्होंने ये बातें डिग आउट की। और ये ट्वीट जो है वो ट्वीट अपने आप में खुद बोलता है कि ये कितने करीब थे। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन होने के दूसरे ही महीने में ये ट्वीट करते हैं, और दोस्ती उनकी कितनी गहरी है ये बात सामने आती है। अब भारतीय जनता पार्टी को खुलासा करना चाहिए कि 2400 करोड़ रुपए हरदीप सिंह पुरी की बेटी को कैसे मिले, 30 इन्वेस्टर्स कौन थे, और कैसे ये संबंध पनपा। ये सब बातें तो उनको भले ही पुरी को नहीं बोलने के लिए कहा गया हो, क्योंकि पुरी ने तुरंत ही भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, और 3-4 बार मैं मिला था एप्सिन को, ये कहा था, मगर उससे तो और बातें खुलने लगी, और मेरे ख्याल से वो बेनकाब हो गए हैं। मेरे आगे अभी मेरे ख्याल से और खुलासे होंगे, क्योंकि एप्सिन फाइल्स के आधे डॉक्यूमेंट्स भी अभी तक रिलीज नहीं हुए हैं। तो भारत की कई हस्तियों के नाम उसमें आने की संभावना है। नीलू, कुणाल शुक्ला और आप दोनों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। आज आपने समय निकाला और हमारे साथ ज्वाइन हुई, उसके लिए भी हम आपके आभारी हैं। और फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए विषय के साथ।
ऐसे ही धमाकेदार एपिसोड आप करती रहें, क्योंकि सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए, जनता को ये बातें मालूम होनी चाहिए। थैंक यू आपका हरी भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बस चलते चलते यही बोलना चाह रही हूँ कि इसका क्रेडिट मुझे ना देकर कुणाल शुक्ला को ही इसका क्रेडिट देना चाहिए। मैंने केवल कुणाल का ट्वीट उठाकर कार्यक्रम किया था, उनके सारे जो तथ्य उन्होंने रखे थे उसी को मैंने सामने उजागर किया है। जी नहीं, हमने कहा ना, कुणाल शुक्ला का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, और उनका ट्वीट भी हमने दिखाया है। और ये जो पुरी का जो ट्वीट है, इतना लंबा लिखने का उनको वक्त भी मिलता है। मुझे तो अजीब लगता है कि ये ईमेल, इतना लंबा ईमेल हमने भी कभी नहीं लिखा किसी को प्रोफेशनल लाइफ में भी। तो अजीब अजीब उनको वक्त मिला होगा रिटायरमेंट के बाद में। 2400 करोड़ का मामला है, तो फिर हो सकता है। चलिए, तो हम आशा करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर खुद इसका खुलासा करें, या तो पुरी का इस्तीफा ले लेवें। बस आज इतना ही, फिर मिलते हैं नए एपिसोड में नए विषय के साथ। नमस्कार।